खड़े आखिरी गरीब की पीड़ा को नहीं समझ पाएंगी। सरकार बदलना अकेला काफी है। इसलिए हम दोनों और हमारी साथी किरण जी और दूसरे अन्य सब नेतागण हमने ये कहा है कि कांग्रेस संदेश यात्रा हरियाणा में भी और देश में भी सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन दोनों की लड़ाई है। सरसा की ऐतिहासिक धरती, जैसा शैलजा जी ने कहा, आज 3 जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा ड्रग माफिया के कोप के शिकार हैं। एक सिरसा नंबर 1, नंबर 2 गुड़गांव और नंबर 3 फरीदाबाद। आप सही कह रही थी कि ये हो सकता है कि फरीदाबाद गुड़गांव क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है, वहां ड्रग्स वहां से सिरसा जिले के नौजवान, युवक और युवतियां दोनों आज ड्रग्स की मार के और ड्रग माफिया के बहन जी की बात को आगे बढ़ाते हुए भाजपा जजपा सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरियाणा के ड्रग माफिया को संरक्षण दे रही है। कारण इसलिए इस हुंकार और गूंज को भी शैलजा जी में हम सब यहां उठाने आए। हरियाणा का किसान, हरियाणा का दलित, हरियाणा का पिछड़ा वर्ग, हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा का युवा जिस उत्पीड़न का शिकार है, उसके खिलाफ एक न्याय की हुंकार है कांग्रेस संदेश यात्रा। और इस लड़ाई को, इस जंग हम प्रदेश के एक एक कोने में लेकर हजारों हमारे सारे साथी, विधायक साथी, पूर्व विधायक साथी, पूर्व मंत्री साथी, कांग्रेस के प्रबुद्ध कार्यकर्ता, वो इस जंग में कांग्रेस का तिरंगा उठाए राहुल जी और खड़गे जी का संदेश लेकर चल रहे हैं। कई साथी बोल देते हैं कि क्या शैलजा जी या रणदीप किसी सत्ता की चाहत में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं आज ये कहूंगा, हमारी लड़ाई पद के लिए नहीं, केवल सत्ता बदलने के लिए भी नहीं। भाजपा जजपा की सत्ता तो बदलें, देश में मोदी की सरकार को बदलने का समय आ गया है। हम एक ऐसी कांग्रेस की सरकार का गठन करने का स्वप्न देखते हैं, देश में राहुल जी के नेतृत्व में और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो आपकी सरकार होगी। 2.5 करोड़ हरियाणवियों की बात सुनता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संक्षिप्त में अपनी बात को विराम दूंगा। कोई भी सवाल आप पूछना चाहें शैलजा जी से, मुझसे या किसी और विधायक साथी से, क्या वजह क्या है? आज की यात्रा है आपकी, हरियाणा में कितने जिलों में जा चुकी है और फ्यूचर प्लान क्या है? ये सारे जिलों में जाएगी, 1 बाय 1। कितने जिले कवर कर लिए? मेरे ख्याल से आधा हरियाणा तो हम कवर कर चुके हैं, आधे से ज्यादा, जैसा रामकिशन जी बता रहे हैं। चौथी पार्लियामेंट। हाँ, तो इसलिए हमारा लक्ष्य अलख जगाना है, हमारा काम अलख जगाना है। जैसे सुबह उठकर गांव में, शहर में कोई ना कोई परिवार का एक सदस्य अलख जगाता है, तो हम परिवार के वो सदस्य हैं जिनका काम है अलख जगाना। राहुल जी पे हमला, विपक्ष जो है एकजुट होना चाहता है, सशक्त होना चाहता है और होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इन दिनों में जो चल रहा है, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो अब कह रही है कि अपने दम पे चुनाव लड़ेंगी। वहीं पंजाब के भगवत मान कहते हैं कि वो अपने सारे प्रत्याशियों को खड़े करेंगे। तो ऐसे में अब बिहार में जो खेला होने वाला है, इन सब को देखते हुए क्या लगता है कि आपको इंडिया गठबंधन? आदरणीय साथी, राजनीति संभावनाओं का खेल नहीं कहूंगा, संभावनाओं का रास्ता है। पंजाब में उदाहरण के तौर पर, और अपना तो अपन तो बिल्कुल पंजाब के पड़ोस में लगे हैं, कांग्रेस का यूनिट ये चाहता है कि उन्हें सब सीटों पर चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए। शायद आम आदमी पार्टी का यूनिट भी ये चाहता है। तो इंडिया जो गठबंधन है वो सीटों का गठबंधन तो है, पर वो एक वैचारिक गठबंधन है, एक वैचारिक लड़ाई का। वो वैचारिक लड़ाई क्या है? किसान को न्याय मिले, दलित और पिछड़ों को न्याय मिले,
युवा और महिला को न्याय मिले और जो सत्ता का समान वितरण है और संपत्ति का, दौलत का भी, इस देश में 60% पैसा इस देश के 3% लोगों के पास है। कैसे चलेगा देश? 3% लोग अगर देश का 60% पैसा अपनी जेब में डालकर बैठ जाएंगे तो गरीब दलित, गरीब पिछड़े वर्ग का कोई साथी, आदिवासी, छोटा दुकानदार, वो कहां जाएगा? इसलिए ये लड़ाई इस बेमेल जो दौलत का वितरण हो गया है, जहां कुछ लोगों ने पूरे देश की सत्ता और पैसा हथिया लिया है और लोग जो हैं वो त्राहीमाम हैं, ये उनके खिलाफ भी। हाँ, कहीं ये हम सीट शेयरिंग में कामयाब हो जाएंगे, कहीं हम नहीं कामयाब हो पाएंगे। और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम स्थानीय दलों की आकांक्षाओं पर बुलडोजर चलाकर अपनी बात को की धौंस जमाएंगे, नहीं। ये वैचारिक गठबंधन पहले है और उसके बाद जहां हो सके वहां एप्रोप्रिएट सीट डिस्ट्रीब्यूशन का। अयोध्या में राम का आगमन की बात भाजपा कह रही है, बहुत लार्ज स्केल के ऊपर उसको प्रसारित और प्रचारित किया गया। लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको 2024 के इलेक्शन के तौर पे मोदी प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वहाँ लगता है कि इसके स्थापना राम राज हिंदुस्तान में कहीं स्थापित हो पाएगा। कुमारी शैलजा जी ने बोलते हुए मुझे लगता है बड़े खूबसूरत और सधे हुए शब्दों में इसका जवाब दिया। मैं आपसे पूछता हूं, राम तो त्याग है, राम तो मर्यादा की अनुपालना में 14 साल वनवास चले जाना है, राम तो गरीब शबरी के झूठे बेर खाना है, राम तो गरीब की झोपड़ी में टिमटिमाता दिया है जिसका तेल खत्म होने वाला है, राम तो आस्था है। राम कांग्रेस या भाजपा के कैसे हो सकते हैं? राम तब भी थे जब इस देश का मौजूदा स्वरूप नहीं था और राम युग युगांतर के बाद भी होंगे। राम ना शैलजा जी के हैं, ना राहुल जी के हैं सिर्फ, ना मोदी जी के हैं, ना रणदीप के हैं, ना आपके हैं। राम तो सबके हैं, इसीलिए तो वो राम है। राम दूसरे की पीड़ा को सहकर जंगल में प्रवास करना है क्योंकि वचन दिया था। आज के राजनीतिज्ञ जो सत्ताधारी हैं, क्या वो वचन की मर्यादा को निभा रहे हैं? मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं। क्या उन्होंने अपना वचन निभाया? जो वचन ना निभा सके वो राम का अनुयायी नहीं हो सकता। जो प्रेम की भाषा अपनी जीवन में आत्मसात ना कर सके वो राम का अनुसरण नहीं कर सकता। जो गरीब किसान या दलित की पीड़ा को ना समझ सके वो राम का अनुयायी नहीं हो सकता। जो शबरी के झूठे बेर ना खा सके वो राम का अनुयायी कैसे हो सकता है? जो सत्ता को त्याग कर जंगल की शरण में चला जाए और भक्ति का रास्ता अपना ले वो राम है। जो कुर्सी की लड़ाई लड़े वो राम कैसे हो सकते हैं? इसलिए आदरणीय मित्र, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, किसके मुंह में राम और बगल में छुरी है और कौन राम का अनुसरण करते हुए इस देश की पीड़ा को हजारों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर निभा रहे हैं। मैडम, आप सिरसा की आज की परफॉर्मेंस आपको कैसी दिखाई दी? और दूसरा, कुछ लोगों की मांग भी है कि आप सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़े। देखिए, यहाँ के लोगों का हमेशा प्यार मिलता रहा है, चाहे मैं यहाँ से चुनाव लड़ी हूँ या ना लड़ी हूँ, वरना 20 साल हो गए हैं। कितना हो गया? 20 साल हो गए। उसके बावजूद आप देखते हैं कि कितने लोग हमारे जो पार्टी के, और यहाँ हमेशा पार्टी मजबूत रही थी, कांग्रेस मजबूत रही। मैंने भाषण में जिक्र भी किया कई बातों का। तो लगाव है। अब कांग्रेस पार्टी के कारण मेरी पार्टी ने मुझे बहुत मौके दिए हैं, जगह जगह से काम करने के भी मौके दिए हैं। तो ये तो हमारा हाईकमांड, उनकी मेहरबानी है मुझे यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन आप जो नींव सिरसा ने रखी है वो तो है ही, और ये लगाव रहेगा, राजनीतिक लगाव नहीं है। बाकी पार्टी का जो आदेश होगा, जहाँ से मुझे आदेश की हम पालना करेंगे।
आपकी क्या इच्छा है? आपकी क्या इच्छा है, लोकसभा लड़ेंगे या विधानसभा? देखो, जैसा मैंने कई बार कहा है, ये पार्टी ही आदेश करती है कि क्या करना है। तो लोकसभा पहले आना है, फिर विधानसभा, या दोनों साथ आएंगे, इस पर हम अभी कुछ कह नहीं सकते। इस बार मेरी इच्छा है कि विधानसभा लड़ें। लोकसभा में तो आप लोगों ने आपका बहुत, यहाँ के लोगों का, अम्बाला का बहुत कुर्बानी रही। मंच के जरिए आप लोग मंच के जरिए आप सीएम बनने की भी ऐलान कर रहे जो हैं। पार्टी निर्णय करेगी, मैं और शैलजा जी कैसे निर्णय करेंगे कि हम किस सीट से लड़ेंगे। मैंने केवल ये अपनी इच्छा जताई है कि मैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ। आगे पार्टी का आदेश सरमाते, हमारी हाईकमांड जो कहती है वो हमने हमेशा माना है। सीट भी वही तय करेंगे। विधानसभा संगठन को लेकर काफी समय से जी लिस्ट जो है वो जारी नहीं हुई है। हरियाणा में संगठन नहीं है, इसको नहीं, अभी मुझे लगता है कि जल्दी, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि जो